देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे ये ए के अपोजिट साइड है BC मतलब स्मॉल ए, है ना। देखो इस ए को हम लिख सकते हैं बी के प्लस सी के, है ना। ए साइड को, ए क्या है देखो, ये पूरी BC, बी के प्लस सी के। अब देखो ध्यान दो, जैसे एक्चुअली ये वाला एंगल जो है ये बी है, तो ये एंगल हो गया पाई माइनस बी, और देखो ये उसका आधा, तो ये एंगल क्या हो गया पाई माइनस बी बाई टू। जैसे इस एंगल को मैं थीटा मान लूं अगर, तो देखो थीटा क्या होगा, ये होगा पाई माइनस बी बाई टू। देखो क्या है, ये एंगल बी है और देखो ये पूरा पाई माइनस बी, उसका आधा, तो पाई माइनस बी बाई टू। देखो अगर हम इसमें टेन थीटा लगा दें तो हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी R1 अपॉन बी के, है ना। देखो इस ट्रायंगल में टेन थीटा लगा दें तो R1 अपॉन बी के। अब देखो यहां से बी के आ गया R1 कॉट थीटा, है ना। देखो थीटा क्या है, ये है पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, तो देखो ये हो गया R1 कॉट 90 माइनस बी बाई टू, तो देखो ये हो गया R1 tan बी बाई टू, ये देखो हमारा आ गया बी के, ठीक है। इसी प्रकार देखो ये वाला एंगल सी है, तो ये वाला एंगल पाई माइनस सी, और देखो ये एंगल हो जाएगा वही पाई माइनस सी बाई टू, ठीक है। तो देखो इसमें हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस सी बाई टू। देखो इसी प्रकार इस एंगल को देखें, और ये क्या होगा R1 अपॉन सी के। देखो ये वाला एंगल अगर हम लेते हैं इस ट्रायंगल में, देखो ध्यान से इसमें देखो, अगर ये एंगल हम लेते हैं जो कि देखो ये एंगल सी है, ये पूरा हो जाएगा पाई माइनस सी, और देखो उसका आधा, ये हो जाएगा पाई माइनस सी बाई टू, तो R1 बाई सी के, R1 बाई सी के। देखो यहाँ से ये फिर से अपना क्या हो गया, ये हो गया tan पाई बाई टू माइनस सी बाई टू R1 बाई सी के। देखो ये हो गया cot c बाई टू R1 बाई सी के, देखो सी के हो गया R1 बाई cot c बाई टू मतलब R1 tan c बाई टू। तो देखो ये जो स्मॉल a है, ये देखो स्मॉल a क्या आ गया, स्मॉल a आ गया बी के प्लस सी के, बी के मतलब R1 tan b बाई टू, और सी के मतलब R1 tan c बाई टू, ठीक है। अच्छा अब देखो फिर वही है, यहां से हम R1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा tan b बाई टू और tan c बाई टू, ठीक है। फिर देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, साइन कॉस में ब्रेक करना पड़ेगा, स्मॉल a की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो देखो हमें R1 का एक और भी इंपॉर्टेंट फार्मूला मिलेगा, ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ा मिटाऊंगा, इसको लिखो बच्चों ध्यान से, इसको थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा इस डायग्राम को, काफी देर तक डायग्राम चल गया ये वाला, अब आगे नहीं चलेगा। देखो ध्यान दो क्या होगा यहाँ पर, देखो ध्यान दो बच्चों, देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया R1, देखो tan को लिखेंगे sin b बाई टू और cos b बाई टू, देखो tan को लिखेंगे sin c बाई टू cos c बाई टू। देखो ये हो गया cos b बाई टू cos c बाई टू एलसीएम, देखो ये हो गया sin b बाई टू cos c बाई टू sin c बाई टू cos b बाई टू। देखो ये हो गया यहाँ पर sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin a प्लस b का फार्मूला, और देखो ये बचा cos b बाई टू cos c बाई टू, ठीक है। sin a cos b प्लस cos a sin b, देखो sin ऑफ a प्लस b का फार्मूला। देखो ध्यान दो ये हो गया फिर से क्या sin b बाई टू प्लस c बाई टू,
देखो ये हो गया साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू। देखो ये हो गया 180 माइनस ए बाई टू। देखो ये हो गया 90 माइनस ए बाई टू, मतलब कॉस ए बाई टू। देखो ये आ गया। देखो ये हो गया R1 कॉस ए बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू। ठीक है, देखो ध्यान दो, स्मॉल ए को हम लिख सकते हैं क्या, वही अपना 2r साइन ए, है ना। हमने देखा था अभी कि स्मॉल ए क्या होता है ना। स्मॉल ए, देखो हमने क्या देखा था कि r बराबर क्या होता है a बाई टू साइन ए। तो स्मॉल ए हो जाएगा 2r साइन ए। देखो स्मॉल ए की जगह लिखेंगे 2r साइन ए, 2r साइन ए बराबर R1 कॉस ए बाई टू अपॉन, देखो ये हो गया कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। देखो ध्यान दो, साइन ए को लिखेंगे 2 साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू, है ना। और देखो ये हो गया R1 कॉस ए बाई टू अपॉन, ये हो गया कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। देखो कॉस ए बाई टू कॉस ए बाई टू कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो R1 क्या हो गया 4r साइन ए बाई टू और कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। देखो ये R1 आ गया। देखो जैसे स्मॉल r पढ़ा था, स्मॉल r में तीनों टर्म साइन के थे, R1 में पहला साइन का है। इसी प्रकार अगर R2 लिखे ना R2, तो देखो ये इसमें दूसरा टर्म साइन का होगा, पहला कॉस का रहेगा, देखो दूसरा साइन का, तीसरा फिर कॉस का। और इसी प्रकार देखो जो R3 है ये क्या होगा, तीसरा टर्म साइन का होगा, पहला होगा कॉस का, दूसरा भी देखो होगा कॉस का, और देखो तीसरा टर्म हो जाएगा साइन का। ध्यान दो R3, है ना। तो R1 में देखो R क्या है, स्मॉल r था 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। R1 में पहला साइन बाकी दोनों कॉस, R2 में दूसरा साइन पहला तीसरा कॉस, R3 में तीसरा साइन पहला दूसरा कॉस। तो ये R1 R2 R3 के तीन और फार्मूले, है ना। तो देखो ये सारे फार्मूले हमें दिमाग में एक साथ रखने हैं। स्मॉल r के क्या क्या फार्मूले थे, R1 के क्या क्या फार्मूले हैं, R2 के भी सब मिलते जुलते हैं। अगर आपको एक याद है तो सारे याद हो जाएंगे। इनको जरा लिखो बच्चों पहले ध्यान से, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ इस टॉपिक के।